आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय फीकी। कीरत कलित ललित सिय फीकी। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद। परम पवन सुत कीर्तनी। गावत वेद पुराण अष्टदश। चारों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन तन को सर्वस। मुनि जन धन तन को सर्वस। समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय फीकी। गावत संतति शंभो भवानी। घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी। कागभूषण करुण एहि की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विसरस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मोरि अमी की। दलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात जब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय फीकी। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं। नारायण सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरी। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लोकाभिराममुररङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणावन्दं। श्रीराम
प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। रघुबर
गज बदन सदानंद माता गज बदन सदानंद माता जगति जननी मिनी दुखदाता जगति जननी धामिनी दुखदाता को कहि सकई प्रयाग प्रभाव को करि सकई प्रयाग प्रभाव कलुष कुंज को जर मृगराव कलुष कुंज को जर मृगराव अस तीरथ पति देखी सुहावा अस तीरथ पति देखी सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा सुख सागर रघुबर सुख पावा सादर शिवहि नाहि अवमाता बरनहु बिसद राम गुण गाता सादर शिवहि नाहि अवमाता सादर शिवहि नाहि प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की तीर्थराज प्रयाग की प्रयागराज में आमंत्रित आवाहित उपस्थित सभी देवी देवताओं साधु संतों की नमः पार्वती पतये हर हर आइए आज हम सभी श्रीमान प्रेम शंकर पांडे जी जो रोडवेज परिवहन हुआ करती हैं, एक एक रज में हो बड़े बड़े सिद्धाई संत महात्मा शांत होकर कथा सुना रहे हैं और सुन रहे हैं। ऐसे सभी दृश्यमान अदृश्यमान पूज्य संतों के चरणों में नमन करते हुए भागीरथी यमुना मैया कालिंदी सावित्री अपने सरस्वती के रूप में ज्ञान भक्ति पराकाष्ठा ज्ञान स्वरूप सरस्वती मैया जिनका उद्गम स्थल बद्रीनाथ के पास जब कभी जाएंगे देखेंगे भीम पुल पर अट्टहास करती हुई श्वेत एकदम धवल कलकल निनाद करती हुई प्रागट्य स्थली है। भीम पुल से उसके छींटे आपके शरीर पर अनुभव किए जा सकते हैं। ऐसी पराम्बा सलीला कलकल निनाद करती हुई अट्टालिकाओं टकराती हुई पत्थरों से सरस्वती मैया अलखनंदा में विलुप्त होकर इसी अक्षय वट के पास आप कभी दर्शन करिएगा, जहां संगम स्थान है यही उद्गम उनका स्थल हुआ है। ऐसी भक्ति ज्ञान भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा हो। भक्ति स्वरूपा मां गंगा कालिंदी
सूर्य तनया भगवान कृष्ण की द्वितीय भार्या, अष्टपटरानियों में कालिंदी दूसरी भार्या। ऐसी मातु कालिंदी के चरणों में नमन करते हुए, ये त्रिवेणी को माथा टेकते हुए पंडाल में विराज सत्य स्वरूप शरीर लेकर के अपने ही आंखों से यह सुंदर अवसर को दृश्य गोचर करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस पूरे महाकुंभ के अवसर पर जिस संतों की वाणी से घोषणा हो गई कि यह अवसर 144 वर्ष बाद आएगा, ऐसे स्थान पर उपस्थित सभी श्रोतागण, स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, कृपामयी, क्षमामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं, परोक्ष अपरोक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित है इस महाकुंभ में सभी देवी देवता, नर किन्नर, मनुष्य के रूप में गंधर्वादि जितने भी यहाँ पर सारे ऐसे उपस्थित देवी देवता हैं, सबको नमन करते हुए आइए कल के आगे कथा विषय को लेकर प्रवेश किया जाए। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान शिव के विवाह की कथा गाई थी और कथा गाते समय भगवान के बड़े सुंदर महादेव के लीला का दर्शन किया था। विवाह के झांकी का दर्शन करते समय जब महादेव अग्रभाग में फिर मैया अग्रभाग में थे, 7 फेरे कर रहे थे, उस समय का दर्शन हम लोगों ने किया था। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये जगत के माता पिता हैं, इसलिए इनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर सकता, प्रणाम कर लिया था। ये 4 चौपाइयां विवाह के समय लिख दी थी जिसे हम लोग गाए थे। आइए पुनः वहीं उपस्थित होने के लिए एक बार फिर से गाइए। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा, हे हर से तब सगल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विभिन्न विधाना, मन बीत नहीं जाहि धिनाना, सुमन श्रेष्ठ नभ बिन्नाना, हरे गिरिजा कर भयो विबाहो, हरे गिरि जाकर भयउ विबाहो, सकल भुवन भरि रहा छाओ, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, पानि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्ह महेशा। सारी प्रकृति सारा संसार प्रसन्न हो गया हो। प्राणी ग्रहण जब किन्न महेशा ही हरते तब सकल सुरेशा, सारे देवी देवता प्रसन्न हो गए। अब भगवान का विवाह हो गया, अब कार्तिकेय आएंगे, तारकासुर का वध कर डालेंगे। तारकासुर का वध करना आसान नहीं है, इसे केवल शंकर के पुत्र ही इसका नाश कर सकते हैं। तारकासुर का पापाचार, दुराचार, अनाचार, ब्रह्मचार व्याप्त है। हर गिर जाकर भयो विवाहु हैं, कहा महाराज जो ही भगवान का विवाह हुआ है गिरजा मां का, पार्वती का, सकल भुवन भरी रहा उछाहु,
सकल संसार में महाराज सकल भुवन 14 भुवन कहा हमारे यहाँ, केवल यहाँ नहीं 14 भुवनों में पूरा उत्साह उत्सव मच गया। कल से ही हम लोग इस कथा को गा रहे हैं, थोड़ा तीक्ष्ण हुआ है, कथा को गा रहे हैं। भक्तों ने पूछा प्रभु माँ पार्वती सती का यज्ञ में जलना, पार्वती का जन्म लेना, उनके लिए भगवान शिव के विवाह के लिए इतना तप करना, फिर ये सारी क्रिया करके भगवान शिव को प्राप्त करके प्राणी ग्रहण करना, इतनी ही कथा कार्तिकेय जी का जन्म और कार्तिकेय जी के जन्म के बाद संभरा तारकासुर का वध, ये कथा केवल इतने रामायण में है, रामचरितमानस में। इसके सुनने से क्या लाभ है? तब बाबा लिखते हैं कि मैंने इसे जानबूझकर संक्षेप में कहा। क्यों कहा? प्रत्येक पुराणों में, प्रत्येक शास्त्रों में भगवान शिव की कथा है। शिव पुराण में तो पूरी विस्तार से भरी पड़ी है। इसलिए जग जान खड मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, जग जान खड मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, हेतु मैं ऋषिकेश सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। बाबा ने तब जन्मे षड बदन को मारा, तारक असुर समर जे मारा। तारकासुर को मारने वाले जग कार्तिकेय की कथा में केवल जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, यही हेतु मैं ऋषिकेश सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। लेकिन इतना डंडा ठोक के कहता हूं, बाबा बोल रहे हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि अजय गावही। क्या होगा? तीर्थराज प्रयाग में घोषणा कर रहे हैं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ। उसके घर में का कल्याण हो जाएगा, रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, रुके हुए विवाह पूर्ण हो जाएंगे, मंगल ही मंगल होगा। और जब तक धरती पर रहेगा हो सर्वदा सुख पावहि। ये पंच महादेव हैं, इसलिए पांचों मुख से एक एक मंगल बोल पड़े। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पाओ। कहा महाराज जय हो आपकी। आपके ज्येष्ठ पुत्र ने तारकासुर का, छोटे पुत्र गणेश जी ने नरकासुर का वध कर दिया। अब बड़ा आनंद हो गया। एक प्रभु ने कहा, एक भगत ने कहा, भगवान अधर्म फैलाने वाला मर गया तो क्या धर्म की स्थापना करने वाले को नहीं बुलाओगे?
कहा अरे ये तो भूल गए। इसलिए मां पार्वती ने भगवान से प्रश्न किया महादेव से, हे महादेव, हमें जिस रूप को देख करके मैं मोहित हो गई थी, भ्रम हो गया था, मुझे मोह हो गया था, अज्ञान हो गया था, उस अज्ञानता बस मैंने सीता का रूप धारण कर लिया था। वह मोह, वो अज्ञानता अब पहले जैसी नहीं है। अब भगवान को जानने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए, उसके लीला चरित्र का रस पान करने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। हे दीनानाथ, हे आशुतोष, हे त्रिभुवन के गुरु, त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, आप हमें वह कथा सुनाइए ना। भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं, कब कब आते हैं, क्या कारण है? महादेव ने कहा, तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज दुनिया सब पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा हो। ये गंगा जहां प्रयाग पर जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनके घर तक गंगा पहुंचाने का काम आपने किया। 125 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ डुबकी लगा लेंगे, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, लेकिन 125 करोड़ के दरवाजे पर जो गंगा बहेगी, वो राम कथा रूपी गंगा। सावधान हो जाओ, मैं तुझे सुना रहा हूं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन तुम गुसाया। कई कारण होता है। बैठ गए महादेव, आज व्यासपीठ पर बैठे हैं, अपने हाथों से आसन बिछाकर निज कर डास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही संभुग्रवाला। ओहो, सहज रूप से बैठकर मां को व्याख्यान शुरू किया है। भगवान मंगलाचरण किए हैं। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सुधि सुलभ जपत जिस नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ। अनायास उबरी, अनायास भगवान महादेव का मंगलाचरण करते ही पूरा शरीर रोमांच हो गया। भगवान के अनेक लीला चरित्र उनके चित्त में आकर समाहित हो गए। बोल पड़े, और बोलने का क्या था, पहले से रच कर रखा था। बाबा ने लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय जीवासन भाका, पाई सुसमय शिवासन भाका, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, रचि महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाका, पाई समय शिवासन भाका। हे देवी, हे देवी, जब वसुंधरा पर चारों तरफ अधर्म फैलता है, अनीति फैलती है, पाप बढ़ता है, दुष्कर्म बढ़ने लगता है, नाना प्रकार से व्यभिचार बढ़ने लगता है, धर्म घटने लगता है, माता पिता को मानने वाले पुत्रों की संख्या कम हो जाती है, सारे समाज के लोग अनीति के मार्ग का अवलंबन करने लगते हैं,
ब्राह्मण और गऊ के विपरीत आचरण करने लगते हैं, ब्राह्मण और गऊ को कष्ट देने लगते हैं, अधर्म फैलाते हैं। गंगा, गायत्री, गऊ, ब्राह्मण, यज्ञ, कथा आदि का अपमान करने लगते हैं। इतनी अनीत करने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आता है और दुष्टों का नाश करता है, सज्जनों की रक्षा करता है और पूरे दुनिया में धर्म की स्थापना करता है। जब जब हो धर्म के हाथ, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर धर्म अभिमानी, बाढ़ई असुर धर्म अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं बरनी, करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभोधरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा, जब जब होए धर्म के हानि, जब होई धर्म के हानि। हे देवी, ये संपूर्ण जगत मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। प्रभु के आने का कारण अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का नाश करना, सज्जनों की रक्षा करना ही है। इनके आने के कारण भी अनेक बने। जय विजय, जालंधर, नारद, भानु प्रताप, मन शतरूपा, कश्यप, अदिति, ऐसे अनेक कारण हैं। और यह कारण भगवान मनु और शतरूपा ने जाकर के कहां पर, नैमिषारण्य में एक पैर पे खड़े होकर पहुंचे। जाय धेनु मत तीरा, जाय नहाने निर्मल नीरा। या जय और विजय नारद जी के आख्यान को हम लोगों ने, महादेव ने विस्तार से सुनाया। लेकिन आइए आज हम लोग जन्म की कथा तक पहुंचना है। इसलिए जय विजय आप जानते हैं, ये भगवान विष्णु के पार्षद हैं। इन्होंने शनकादि ऋषियों को नहीं प्रवेश करने दिया, श्रापवश राख है। वृंदा पत्नी है जालंधर की। जालंधर अत्याचार पापाचार करता है। वृंदा अपने पति के लिए सात्विक जीती, छल कर तारे सास व्रत, वहां भी धर्म की रक्षा के लिए ध्यान रखना। ऐसे ही नारद जी का मोह की कथा आपने सुनी है। मनु शतरूपा के कारण आए, भगवान आए, कहा बोलो, बार बार मांग मांग मांग। मनु शतरूपता नहीं, देखते रह गए कैसा रूप रहा हो। मांग भांग तब भय न बवाणी, मांग लीजिए। मनु ने कहा चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन जुड़ा। एवं मस्त करुणानुग्रह। जब आप अवध में चक्रवर्ती सरकार बन के आएंगे ना, तब आपके आंगन में मैं आऊंगा। जाइए अभी साकेतपुरी में आप विश्राम करिए, वहां सारे कमरे अलॉटमेंट हैं आपको पहले से, सुख सुविधाओं के। आपने इतना तप किया है, एकदम से जाकर के वहां विराजमान हो। एक बात समझ लेना,
महल को ठोकर मार के गए थे। हृदय बहुत दुख लाग। अरे ये डनलप, ये एसी, ये तमाम सुविधा भोग की सामग्रियां इतनी आकर्षित कर लिया, इतना आकर्षण है इसमें कि मैं भूल गया कि हमारे घर में, हमारे आंगन में राम आते हैं। इन भोगों के कारण, इन वासनाओं के कारण, इन मिथ्या अवलंबन संबंधों के कारण भूल गया। हृदय बहुत दुख लाग, भवन बसत बा बहुत दिन। हृदय न भयो विराग, जन्म गयो हरि भजन बिन। यह जन्म तो परमात्मा के भजन बिन जाना चाहता है। जल्दी करो, पहुंचे जाय धेनुमति तीरा। धेनुमति माने गोमती नदी के किनारे नैमिषारण्य में जाय नहाने, निर्मल नीरा, ओ निर्मल जल से स्नान करके एक पैर पर पुकारना शुरू कर दिया। महाराज पुकार उठे, आ जाओ प्रभु। क्या पुकारा होगा? हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम हो बंधु सखा, तुम हो माता पिता, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। यही मंत्र था, आप भी जपिए। 144 वर्ष बाद ये क्षण आएगा। ये त्रिवेणी संगम है, गंगा मैया भी है, यमुना मैया भी है, सरस्वती भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सबकी वाणी से वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही
खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सब गाइए वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस समय न ये केवल मत समझ लेना मकर सूर्य हुआ है, बृहस्पति का भी महायोग, नवग्रहों का भी, और सीधे सूर्य की किरणें और सौर्य जो मंडल के सारे ग्रहों के चक्र है ना। इस समय आप प्रयाग में बैठे हैं ना दादा, माताएं आप भी सुन लीजिए, सीधे कनेक्टिविटी है, सीधे। इसीलिए प्रयाग में माला लेके सब सटका रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर जोड़ेंगे तो खड़ाक जुड़ जाएगा। जोड़िए तो, अब नहीं जुड़ेगा तो कब जुड़ेगा। इसलिए जब मनु शत्रुपा ने पुकारा, आ गए दया की दृष्टि रखने वाले दयालु दीन बंधु। भगवान का सुंदर विग्रह नील नील धर नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि शत शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम हो, कोटि मनोज लजा बनिहारे। बाबा ने इसी को आगे कह दिया, लाखों लाखों काम जहां लज्जित हो जाएं, ऐसा स्वरूप ठाकुर का है। नाभि कैसे है, कहा यही कालिंदी का उदाहरण दे दिया, जमुन भंवर लई छीन। जैसे यमुना जी में भंवर बने ना गोला गोला, वैसे सांवले सांवले सरकार की जो नाभि है वो ऐसी लगती है। मनहु जमुन भंवर लई छीन, क्या उपमा दे दिया। बोले मांग, कहा आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा। साकेत भेजा था ना, जब पापाचार दुराचार अनाचार एकदम सीमा पर पहुंचता है, तब नारायण आते हैं। रावण नाम का एक राक्षस है, ये कहां रहता है, ये लंका में रहता है। भुजबल सकल बस्य करी, राक्षसी कौन स्वतंत्र, मंडलीक महरामण, राज करई निज तंत्र। बाबा ने लिखा, तंत्र और मंत्र दो है। मंत्र संत दिया करते हैं, साधु दिया करते हैं, और तंत्र हमारे आधार पर ही चले। ये प्रभुता वाला, संबल वाला, जिसे आप कह सकते हैं जबरदस्ती मनवाने वाला, आप उसे क्राइम मिनिस्टर, क्राइम का सरदार अथवा गुंडा कह सकते हैं। अनीति मार्ग पर चलकर, बल के मद में अहंकारी होकर,
रावण क्या क्या करता है हो, कहीं गुरुकुल नहीं चलने देता है, कोई चोटी रखे मिल जाए तो उसका सर कटा लेता है, कोई चंदन लगाए माथे पर मिल जाए तो सर काट लेता है, गौशाला चलाए मिल जाए तो उल्टा लटका देता है, वेद पुराण पढ़ते हुए कथा वार्ता करते हुए दिख जाए तो उसे बहुत कष्ट देता है, ते ही बहुविधि त्रास है, बहुत त्रासित करता है, दुख देता है। जिस गांव में धर्म की बात करी जाए, गौशाला की, गंगा की, गायत्री की, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या की, वो गांव जला दिया करता है। ये एक पंक्ति में कहा जाए तो ये सारे आचरण ऐसा करता है जिससे दुनिया में अधर्म बढ़े, धर्म नष्ट हो। कहा महाराज ये कौन सा आचरण है, कौन सा आचरण करने से दुनिया में अधर्म फैल जाएगा, धर्म समाप्त हो जाएगा। ये सरकार वो कौन सा आचरण है? तब बाबा ने कहा वो आचरण केवल ये कहे कि हम आज से ही अपने शास्त्र के उल्टा जीना शुरू कर दें, वेद के विपरीत आचरण करना शुरू कर दें, शास्त्र पुराण के विपरीत आचरण शुरू कर दें, धर्म नष्ट हो जाएगा। जेहि विधि हो धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, जहाँ जहाँ देश देव दीज पावहि, जेहि जेहि देश धेनु दीज पावहि, नगर गाँव पूरे आगे लगावहि, नगर गाम पुर आगे लगावहि, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई, देव विप्र गुरु मान न कोई, यही विधि होई धर्म निर्मूला, यही विधि होई धर्म निर्मूला। देखिए बाबा लिखते हैं सो सब करहु वेद प्रतिकूला, वेद की प्रतिकूल आचरण करिए धर्म निर्मूल हो जाएगा। हो कहा जेहि देव क्या कहा जेहि देव द्विज धेनु, तीनों देवता ब्राह्मण और गाय जहां जहां पाते हैं उस नगर गांवपुर आग लगाव। अब आप सोचिए जहां जहां द्विज देव धेनु, ये तीनों चीज ब्राह्मण गाय देवता जहां जहां मिलते हैं, चाहे वो नगर हो चाहे गांव हो, उस गांव को गांव जला देते हैं। अंत में क्या लिखा? का गुरुकुल जलाते हैं, गौशाला जलाते हैं। समुद्र बसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में हे जननी, हे वसुंधरा, आपके ऊपर मैं अपना पाद पैर रखने जा रहा हूं, क्षमस्व में मुझे क्षमा करना।
ऐसी वसुंधरा संकट में गोरूप धार के आती है, मेरी रक्षा करो। नहीं तो इस जीवन का क्या भरोसा है, ये कब मौत आ जाएगी। और इसलिए हे देवताओं मेरी रक्षा करो, मुझे भगवान का पता बता दो, नहीं तो क्या भरोसा है। आइए, बड़ी सुंदर सबको समझा रही है, कुछ सत्कर्म कर लो, हैं आपको भी एक एक महीने यहाँ आकर के कल्पवास लोग का, आज से नहीं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। ध्यान रखना, जब माघ की महीने में सूर्य मकरस्थ हुआ करता है, यहां सब आते हैं। लेकिन जो ये संयोग बना है आज का, कहते हैं संतों ने कहा 144 वर्ष बाद आएगा, है? इसलिए साधक बहुत सुंदर संदेश देता है। आप तैयारी अगले साल से करेंगे। अरे भाई अगर 144 वर्ष बाद आएगा तो 2 बार मरना पड़ेगा, 2 बार शरीर बदलना पड़ेगा। अगर एक ही बार में आएगा 12 वर्ष में ही, तो आज की स्थिति ऐसे ऐसे झटके आ रहे हैं, कोरोना कभी सोरोना कभी वो कभी ये। इसलिए जब ही जागो तो सुबह से शीघ्र अच्छे काम को तुरंत करिए, बुरे काम को कल पे डाले। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, राजा दशरथ जी को भगवान को तुरंत राजा बनाना, ये उनके गुरुदेव ने बताया। राजा देर मत करो, बेग विलंब न करिए नृप, साजिय सबहि समाज। हे राजन विलंब न करिए प्लीज, बेग विलंब न करिए नृप, साजिय सबहि समाज, सुदिन सुमंगल जब ही जब, राम हो ही जुबराज। अच्छे काम को तुरंत करिए और बुरे काम को कल पे टाल दीजिए। जैसे हमारे ठाकुर कहाँ बैठे हैं? आंध्रा में, जो आज हैप्पी सरोवर है, उस समय पंपा सरोवर था। उसी के बाद जाएंगे तो ऋषिमुख पर्वत 36 किलोमीटर और ऊपर, वहीं बैठे थे हनुमान जी के साथ सुग्रीव। जब देखा दोनों भाइयों को, भेजा जगह देखो, बाली तुम पठे बाली हो मन मैला, भागो तुरंत तजहु यह सैला। ये कायर भाई है, इतना पूरे राम कथा में इतना कायर भाई नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं यम दानव आया, माया भी दानव आया। बाली ने कह के गए थे बाली सुग्रीव को, परखे मोह एक पखवारा, नहीं आयो तो जाने मास तो दिवस तह रहा खरारी, निकली रुधिर धार। अगर खून निकला, भैया कह के गए हैं कि हम 15 दिन में उसे मार के आ जाऊंगा, मायावी राक्षस को। मेरा भाद्रवे में 1 महीने में वहां से नहीं डोला, ये ठाकुर को बता रहा है। लेकिन जब देखा कि 1 महीने बाद बहुत तेज से खून वहां बाहर आया, तो हमें लगा हमारा भाई तो मर गया, अब मुझे भी मर जाऊंगा। इसलिए सिला दे में चले ऊपर आई। अरे मेरे भाई को मारने वाला बाहर आएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा, भाई का ये रूप होना चाहिए। भाद्रव है जो भय हरे। हम सिला देकर और भाग रहे हैं, कायर हैं भाई के हंता को के भय से हम भी बलिदान हो जाएंगे। इसलिए ठाकुर ने कहा, अरे लक्ष्मण ये क्या हो गया? 4 महीने बीत गया, कहा था कि चला आऊंगा, ये रोमा के साथ भोग में राजविलास में इतना ये वशीभूत हो गया वासनाओं में कि हमें भूल गया, मेरे वचनों को मिल गया, मित्रता को भूल गया। जिन मित्र दुख हो दुखारी, जिन्हें बिलोकत पातक भारी, उन्हें देखने पे भी पाप लगता है। हे लक्ष्मण, जाकर के उसे बता देना कि जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, वो बाण मेरे तरकस में है। कुमार लक्ष्मण आवेशित हो जाते हैं बड़े जल्दी से,
कहा आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका वध कर देता हूं। यही यही ठाकुर समझाए, नहीं, बुरे काम को कल पे टालो बेटे, अच्छे काम को तुरंत कर डालो। इसलिए कल मारना, गुस्से में भी बोल पड़े, जय सायक मारा मैं वाली कहीं कर हतहु मोड़ कर काली, 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 कहीं कर हतहु मोड़ कर काली। कल मारूंगा। देखिए, राजा दशरथ को कहा कि सुदिन सुमंगल जब ही जब राम हो जुबराज, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सब ही समाज। राजा दशरथ ने कल पे टाल दिया, कल नहीं आया, काल आ गया। लेकिन हमारे ठाकुर बुरे काम को कल पे टाला, परिणाम क्या हुआ? सुग्रीव आके लेट के कहा, मनुष्य भोगों से आकर्षित हो जाते हैं, ये मैं तो बंदर हूं प्रभु, सब आपके ही तो बनाए हुए तत्व हूं, इसमें मेरा क्या दोष है? बंदर तो कहीं भी भटक सकता है। त्राहि माम करके चरणों में लेट गया, भगवान क्षमा कर दिए। सुग्रीव के ही नेतृत्व में धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ी गई है, राजा बने सुग्रीव और विजयी बन के आए हो। आज वही वसुंधरा मैया कह रही है, संकट में भारती माँ गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। क्या कहा? साधक बोलता है, क्या बोला हो? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा जय हो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। मीठी मीठी ताली। जय हो। आहा। हरि बोल। समा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, ये साथ रुक जाएगी चलते चलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, ये साथ रुक जाएगी चलते चलते, वो चमा बुझ जाएगी जलते जलते, साथ रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते, चलते चलते, दम निकल जाएगा यामिनी का, वो दम निकल जाएगा। यामिनी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हरि बोल। राधे। आराम आराम। जय जय।
रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां सारी दुनिया कहेगी, ओ दास्तां सारी दुनिया कहेगी, ओ दास्तां सारी दुनिया कहेगी, हो दास्तां सारी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां सारी दुनिया कहेगी, दास्तां सारी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा नाम रह जाएगा, सामने दी नहीं है किसी का, नाम रह जाएगा आदमी का, सामने नहीं है किसी का, क्या भरोसा। हरि ओम। जय हो। अंत में दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत सदियों से पुरानी, ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, हो चल के रुकना है इसकी रवानी, ओ चल के रुकना है इसकी रवानी। ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, हो चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा। है इसे जिंदगी का। प्रेम से बोली वसुंधरा मैया की। माँ सबके पास गई, सबने अलग अलग प्रकार का उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। इंद्र ने क्या कहा, वैकुंठ में रहते हैं, उनका सही एड्रेस वैकुंठ है, आप वैकुंठ जाइए। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने क्या कहा, इन्हें नहीं वहां मत जाना, हम जानते हैं क्षीर सागर में रहते हैं। बाबा ने लिखा, पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, को कह पैनी दिवस प्रभु सोई। नारद जी आ गए, नारायण नारायण, अरे नारद जी आ गए ये पूरे कलिकाल में, और स्वर्गलोक से लेके सभी लोकों में यात्रा करते रहते, ये सही पता। अरे गुरुदेव आप बताइए,
नारायण कहाँ मिलेगा? कोई क्षीर सागर कहता है, कोई बैकुंठ कहता है, कोई कहीं कहता है, कोई आपको पता है क्या? कहा हाँ, हमको श्रीमद् भागवत में बताया था अपना एड्रेस। कहाँ बताया था? कहा ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। योग नाम हृदय न च, और योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता। फिर कहाँ रहते हो? कहाँ होता है? अब चलो जहाँ जहाँ मिले में कुंभ में कथा हो रही वहां को पता नहीं किस नारायण में थे। तब पिता ब्रह्मा जी बोले हैं, सारे देवताओं ने कहा है, हे मां, हे वसुंधरे, आप बहुत दुखी हैं, हम बताएं। नारद जी ने बता दिया, इंद्र जी ने बता दिया, गुरुदेव ने बता दिया, ब्रह्मा जी ने बता दिया, सब देवी देवता मिलकर सही एड्रेस बता सकता है। कहा कौन बता सकता है? कहा सही एड्रेस सही बता गिरिराज प्रयाग बता सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं बता। गिरिराज प्रयाग कौन है? अरे इतनी नहीं जानते। गिरिराज प्रयाग स्वयं बूढ़ा देव है, और ये सचिव जिसके नंदी है, श्रद्धा प्रिय नारी भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप पार्वती जिसकी मां पत्नी है, माधव की बेटी माधव जिसके मित्र है, वो कौन हो सकता है? आप उसी हो सकते हैं, इसलिए शिव ही पता बता सकते हैं। ये गीता को कथा कैसे सुना रहे हैं? मां पार्वती बोल पड़ी, अरे आप पता जानते थे तो पहले क्यों नहीं बोले? कहा नहीं, मेरी यही एक कमी मानो चाहे विशेषता। क्या कमी या विशेषता? आपके अंदर कौन सा गुण है? एक है कि जब तक मुझसे कोई पूछता नहीं तब तक मैं बोलता नहीं। तेही समाज गिरजा में रहूं, ये जहां बातें हो रही थी उसी में मैं भी बैठा था, लेकिन हमसे कोई पूछ नहीं रहा था, इसलिए मैं बिना पूछे बताया नहीं करता। हाँ, जब सारे लोगों ने मुझसे पूछा तो अवसर पाई वचन एक कहो। जब मेरा अवसर आया, मुझसे पूछा गया, ये श्रेष्ठ मनुष्य का गुण है। आप कड़बड़ 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 बिना सुझाव के दिए जा रहे हो, सुने न सुने, माने न माने, क्यों व्यर्थ अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हो? जब आपसे पूछा जाए प्लीज तब आप अपने विचार प्रस्तुत करें, जो कहीं भी माने हो, सबके लिए सुलभ हो और स्वीकार योग्य हो। वरेण्यम शमितो शिष्ट विचार हमेशा वरणीय है, इसलिए अवसर पाई बच्चन ने। अच्छा महादेव, आपने क्या कहा? आपने कहाँ एड्रेस बताया? विद्या भारती के पंडाल में बताया होगा। कहा पार्वती मैया, आप देवी, आप सही समझ रही हैं। हमने क्या कहा? क्या कहा महादेव? सारे देवता, देवी, गंधर्व, किन्नर, नाग सब देख रहे। महादेव कौन सा एड्रेस बताएंगे? बोल पड़े महादेव, हे देवी ध्यान से सुनो, मैं एड्रेस बता रहा हूं। कहा जल्दी बताइए। बोल पड़े, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। कहा प्रेम से प्रकट हो जाएंगे? कहा हाँ। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र पढ़ दे। ईशावास्यम इदम सर्वम यद कंचित जगत्याम जगत।
ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम, जैसे कहा हमारे यहाँ कि कण कण में ब्रह्म, वही सार बाबा बोल रहे हैं। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, बाबा जब बोलते हैं इस बात में दम है। नाना पुराण निगमा अगम सम्मतम यद तुलसी कृतम, नाना पुराण निगमा, इसलिए बोल पड़े हर व्यापक सर्वत्र समान, कण कण में व्याप्त ईश्वर। कहा बस एक बात है, कहा क्या, शर्त एक ही है। देखिए आज बड़े सुधी श्रोता सामने हैं, इसलिए मन से कुछ भाव निकल रहा है। आपके लिए हमारे लिए एक ही शर्त है। श्रोताओं के लिए क्या शर्त हुआ? श्रोताओं के लिए एक शर्त है, क्या? जे सर्पे मन्नर सुन ही, असासा से भजनों को चौपाइयों को गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पाओ, अनलिमिटेड सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादिक धन धान्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो क्या शर्त क्या है? प्रेम सहित सुनता है हो। प्रभु की लीला सुनते समय उसके हृदय में आंखें भर आए, रोम रोम रोमांचित हो जाए, गदगद हो जाए, गदगद भरा नयन भर नीरा, इसे कहा प्रेम सहित गदगद हृदय नयन बह नीरा, हृदय गदगद हो जाए, आप्लावित हो जाए, नयन आंखों से अश्रु छलक पड़े, समझ लेना ठाकुर की कृपा हो रही है मेरे प्यारे। इसलिए कहा कि प्रेम सहित। कथावाचक को क्या संदेश दिया? कहा कि जो यह कथा कपट तजी गावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा। मन में कामना करेगा, उसकी पूर्णता करने के लिए ठाकुर बैठे हैं। बस शर्त एक है, कपट त्याग कर गाना पड़ेगा। हमारे प्रेम शंकर पांडे जी ने कितने का नोट चढ़ाया ये नहीं देखना पड़ेगा। जो इसलिए कपट तजावा, हम कुछ नहीं, जो जानते हैं वो सुना रहे। कितने शास्त्र जो पढ़ा, जो चौपाइयां आया, जो गुरुओं के द्वारा संतों के द्वारा, मैं कोई ज्ञानी बन के नहीं आया हूं। ज्ञानी तो आप स्वयं हैं। यहाँ कण कण में ऋषियों ने शरण धरी है। अनेक कणों में ज्ञानी बैठकर परोक्ष अपरोक्ष रूप से इस कथा का, प्रभु के लीला चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कहा ये सत्संग तो ठीक उसी प्रकार से है। कहा कैसे महाराज? कहा जैसे गर्मियों में जब हैंडपंप सूख जाता है, अरे हैंडपंप खराब हो गया, किसी काम का नहीं रहा, लेकिन जो जानकार हैं कार्य को भी बताते हैं, बाबू जरा 2 लोटा पानी लाना, उसी में डाल, और डालते ही उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है, हैंडपंप चलने लगता है। वैसे ही मोह सकल व्याधि गृह कारज नाना जंजाला, अनेक प्रकार के दायित्वों में भ्रमित होकर हम किम कर्तव्य विमूढ़ होकर आसक्त हो जाते हैं। ऐसे सत्संग, ऐसे प्रवचन, ऐसे शास्त्र हमें उस 2 लोटे के पानी की तरह सीधे कनेक्टिविटी हमारी जोड़ते हैं। और इस समय तो सीधे यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति केवल 1 घंटे बड़े भाव से बैठ जाए तो बड़ी, जितना 8 घंटे में 12 घंटे में जो परिणाम आना है वो केवल 12 मिनट में आएगा। ये तीर्थराज प्रयाग है, आप माला लेके बैठ कर देख लीजिए। आदरणीय मनोहर जी उसका अनुभव कर रहे होंगे। मैं जब देखता हूँ माला सटका रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब से कह रहा था मुक्तेश्वर जी से, देखिए सारा काम भी कर रहे हैं, छोटी छोटी व्यवस्था, गोभी उगाई कि नहीं, जौ उगाया कि नहीं, पुल अरे तो तोड़ दिया, उसको करे, छोटी छोटी व्यवस्थाओं को, लेकिन माला नहीं भूलते, सटका रहे हैं, जान रहे उस मर्म को, क्योंकि प्रयाग ही उनका केंद्र है, इसलिए जानते हैं। साधु संतों के संपर्क में जीवन में साधुता प्रवेश कर रही है मेरे प्यारे, और ये अगर प्रवेश कर गई तो याची दे याची डोला। जो परम पूजनीय आदि सरस्वती चालक जी ने कहा ये अंतिम चक्र होगा। और आगे कहा महाराज प्रेम से पुकारेंगे तो आ जाएगी। कहा हाँ, सारे देवी देवता एकदम हाथ जोड़कर खड़े हैं। क्या बोले? जय जय सूर्य नायक, जय जय सूर्य
राजा राम 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 राजा राम राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरि आ जाओ 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 हरि आ जाओ। अरे पुकारना था अविनाश जी तो आप पुकार लिए होते, कम से कम वाणी तो वहां तक पहुंचती। एकदम से पुकारा है, हरि आ जाओ हरि आ जाओ। कानों में आवाज गई, एक दो चौपाई नहीं, एकदम आपने आकाशवाणी सुनी होगी और वाणी सुनी होगी, जल वाणी नभ वाणी है। जल वाणी कहाँ हुई थी? यही प्रयागराज में है? जब भरत जी ने कहा था अरथ न धर्म न काम रुचि पद न चहु निर्माण जन्म जन्म है रति राम पद यह वरदान दया। तब प्रयागराज त्रिवेणी बोल पड़ी थी जलवाणी, हे भरत तुम सब राम भगति अनुराग जगाधु सुनहु भरत तुम सब विधि साधु। आज आकाशवाणी, बचपन में कक्षा 6 में जब हम लोग पढ़ते थे तो 6:05 7:05 पर रामचरितमानस का पाठ आता था। हो 7 बजे संस्कृत का में समाचार आता था, यम आकाशवाणी प्रियम श्रूयन्ताम प्रवाचकः बलदेवानंद सागर। तो वो ये आकाशवाणी आज यहाँ क्या भाई आकाशवाणी, ये आकाशवाणी हुई, सब देवी देवता देखने लगे। अरे कहाँ से आकाशवाणी हो रही है? 9 चौपाइयां पढ़ी जा रही थी। जन डर मुनि सिद्ध सुरेशा तो महिला के धरे हो नरवेशा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हो दिन कर बंदे उतारा कश्यप यदि महाकव कीना इन कहु मैं पूरब वर दीना हे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट भर भूपा इनके गृह अवतर हो जाई रघुकुल तिलक सुचारे भाई नारद वचन सत सब करे हो परम शक्ति समेत अवतरे हो हरि हो सकल भूमि करुवाई निर्भय हो देव समुदाय गगन ब्रह्म माने सुनकारा तुरंत फिरे सुन हृदय जुड़ाना तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भरोस लिया आवा 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 अभय भई भरोस लिया आवा। तब ब्रह्माधर जनि डर पाऊ मुनि शुद्ध सुरेशा तुम हिलाग धरि हूं नर वेशा अंसन सहित मनुज अवतारा ले हैं दिनकर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीना तिनके मैं पूर्व बरदीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी। कहाँ आएंगे? कौशलपुरी में। कौशलपुरी में कौन रहता है? सब देवी देवता भागने लगे, भागो कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं गेस्ट रूम में दलिया खाने, विद्या भारती के कैंप में बहुत सुंदर बनेगा। खाना नहीं दलिया, दलिया से भगवान नहीं आएंगे, दलिया समय से खाना। अभी एक दूसरा काम करूंगा क्या? कहा सब जाओ, ऐसे नहीं आएंगे। सोमनाथ की तरह 156 घुड़सवार पराजित कर देंगे। 1000 पुजारी थे, लोटा लोटा मारते तुम्हारा डालते। कायरता मत करो, भगवान स्वयं प्रकट होके नहीं, अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं उच नहीं उच अजापुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्बल घात का। वीर बनो, जाओ किष्किंधा में कोई जामवंत बनकर ब्रह्मा जी का पुत्र, कोई और पुत्र बनकर, कोई शंकर स्वयं के श्री नंदन, कोई अश्विनी कुमार नीलाद की बनकर तुम जाओ, इंद्र के पुत्र बनकर, कोई अंगद बनकर, कोई सूर्य का पुत्र सुग्रीव, सब वहीं मिलो।
आप कहाँ आएंगे? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारथि पानी। हृदय भगति मति सारथ पानी। अवधपुरी रघुकुल मणि। अब यहाँ व्याख्या किया जाएगा तो बड़ा लंबा विस्तार होगा, लेकिन सार संक्षेप में कहा अवधपुरी रघुकुल मणि राहु। रघुकुल के मणि हैं राजा चक्रवर्ती दशरथ, जो देवासुर संग्राम में अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार असुरों को पराजित करके देवताओं को विजय दिलाई, ये राजा दशरथ है। और क्या है? कहा कि वेदों में जिनकी महिमा गाई गई, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि रथ रथ राव। हमारे आदि कवि कहते हैं, पूज्य वाल्मीकि जी महर्षि, उनके चरणों में स्मरण आते ही दंडवत व्यासपीठ से कहते हैं कि कर्म रूपी यमुना से जोड़ा कैकेयी को कैकेयी है, और कहा सुमित्रो उपासना ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सरस्वती ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृपा। और महिमा बाबा ने क्या कहा? कहा नरपति सकल रहें रुख ताके। पृथ्वी के जितने राजा हैं चक्रवर्ती के मुंह के तरफ देखते रहते हैं कि कभी आज्ञा आए तो आर्डर फॉलो में विलंब न हो जाए। नरपति सकल रहें रुख ताके, सुरपति बसहि बाह बल जाके। ये चक्रवर्ती सरकार है। कहा जब इतनी महिमा है तो कमी क्या है? कहा घर में किलकारी नहीं है। अब देखिए किलकारी न होने के कई कारण हैं, लेकिन दो तीन कारण मैं रख रहा हूं। अच्छे अच्छे विद्वानों ने जो भाव प्रकट किए हैं। एक तो ठाकुर की गुरुमाता को पहले चिंता हुई, उनका नाम है अरुंधति। अरुंधति कौन है? वशिष्ठ जी की पत्नी है। इनको चिंता हुई, अरे आप तो कह रहे थे कि जब आपने कहा पुरोहित कर्म मैं नहीं करूंगा, पुरोहित कर्म बड़ा गंदा होता है, पुरोहित कर्म अति निंदा कहा है। स्मृति पुराण कहा, पुराण श्रुति स्मृति कर निंदा, और पुरोहित कर्म अति मंदा, बड़ा मंदा काम है, मंद काम है। सब पुराणों शास्त्रों में कई बार ऊंच नीच बोलना पड़ता है, ये नहीं करूंगा। अरे पागल बने हो, जिसका पुरोहिती तुम्हें दी जा रही है, इसी वंश में राम ठाकुर आएंगे, राम आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तब मैं स्वीकार कर लेता हूं, भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। कब आएंगे? आज वही अरुंधति मैया बैठे। अधिकांश यहाँ प्रचारक बंधु बैठे हैं, यहाँ पर ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बैठे जो गृहस्थ हैं, तो जो ओल्ड पेयर बैठे होंगे, जो पुराने लोग बैठे होंगे, 7 फेरे के समय वशिष्ठ और अरुंधति दिखाई जाती हैं। जो ये 7 तारे होते हैं, चारपाई की तरह 3 नीचे,
जो जो 3 नीचे होते हैं वो सेकंड वाला यानी बीच वाला, मिडिल वाला वशिष्ठ है, उन्हीं के बीच में अरुंधति झुक झुक करके निहारती है। उसका संकेत ये होता है कि यहाँ भी साथ साथ और वहां भी साथ साथ, इसलिए सप्तपदी, सप्त वचन, सप्त ध्यान, सत्य फेरे हैं, 7 जन्मों का संबंध है। जो अपना जीवन मां भारती के नाम कर रहे हैं, मैं उनसे प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे जो आज यहाँ आए हैं, गृहस्थ हैं, पत्नी हैं, ऐसे पत्नियों से भी नहीं पूछ रहा हूं, पतियों से, ऐसे पति हाथ खड़ा करिए जिनके पास पत्नी है, इसी पत्नी को 7 जन्मों तक भगवान से इस माघ मेले में मांग रहे हैं, जो मांग रहे हैं और हाथ खड़ा करना। तो हे भगवान, रवि जी के अलावा एक हाथ नहीं उठा, पीछे 2 उठा, रवि जी चिंता मत करिए, जय हो। 2 यहाँ, अरे वाह, अभी समझ में आई। ये 2 हाथ का संकेत मैं क्या समझूं? इसी जन्म में सरेंडर कि अगले जन्म में चाहते हो, जो भी हो, यहाँ झूठा हाथ खड़ा मत करना। हमें पक्का विश्वास है रवि जी के अलावा और जो पीछे हाथ खड़े हुए हैं, उनके घर वाली कहीं न कहीं से लाइव चल रही है, देखेंगी या यहाँ बैठी हैं, कहीं भीड़ में देख रही हो तो अच्छा, महाराज जी ने प्रयाग में अब पता लगा कि तुम कितना चाहते हो। महाराज जी ने हाथ कराया तब तो हाथ खड़ा किए नहीं। और रोटी लोगे, बेलना लेके मिल सकती है, लेकिन सच्चा जो भी परमात्मा ने दिया है, एक बात समझ लीजिए, माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, सखा हो, ये सब किसने दिया है? हमने फार्म भरा था क्या? ये माँ की कोख मिलेगी, ये काम मिलेगा, ऐसे सखा मिलेंगे, ऐसे मित्र मिलेंगे, ऐसा ग्रंथ मिलेगा, ऐसे देवी देवता मिलेंगे, ऐसा त्रिवेणी प्रयाग मिलेगा, ऐसे देश में जन्म होगा। ये परमात्मा ने दिया, और जो परमात्मा ने दिया मेरे प्यारे, वो प्रसाद कहलाता है, और जो प्रसाद हुआ करता है वो सिर माथे पर चढ़ा के रखा जाता है। अगर उसका तिरस्कार करेंगे तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। अपने ही कर्मों का फल है यह नियति का लेखा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म सदैरपि। पर को दोष लगाना, देवी देवता को भेजना, कोसना, अपनी ओर देखो। वो अरुंधति गई हैं, अपने बच्चों को रुलाया है, रानियों ने पूछा है कारण क्या है? कहा कि हमारे बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि हमारी चली गई, हमारे पिताजी की चली गई, हमारे बाबा, मेरा क्या होगा? अब तो राजा निपुता मरने वाला है। एक पूज्य ही मिर्जापुर के पास के बरेवा एक गांव है, वहां के बड़े, मैं तो कहा करता हूं कथावाचकों के प्रिंसिपल अब दुनिया में नहीं है, उनकी शिष्या है मंदाकिनी, रामायणम आश्रम बना करके अपने कार सेवकपुरम के बगल में रहती हैं। कभी जाइए तो दर्शन करिए। पूज्य राम किंकर उपाध्याय जी गृहस्थ संत थे। उन्होंने एक भाव दिया कि चूंकि देवासुर संग्राम में सेना नेतृत्व करते थे चक्रवर्ती सरकार, इसलिए जब देवताओं के देवलोक जाया करते थे, इंद्रलोक जाया करते थे, जब चक्रवर्ती जाते थे सब खड़े हो जाते, इंद्र स्वयं अपना सिंहासन छोड़ देते थे। वहां कुछ मनोरंजन होता था, कुछ आध्यात्मिक बातें होती थी, कुछ देश राष्ट्र और देवताओं को संगत छद्वम संबदम ध्वम संभो मनान से जानताम, कैसे देव समाज संगठित हो, पुष्पित हो, पल्लवित हो, कैसे उन्नत पर उन्नत बढ़ता रहे, इस पर चिंतन होता रहा होगा। ऐसा चिंतन करके एक दिन चक्रवर्ती आगे बढ़े ही थे कि उनको लगा, अरे सुमंत्र मेरा पटका कहाँ रह गया? कहा वो तो इंद्र के जी के वही आसन पर। कहा जल्दी लेके आओ। ये पटका लेने के लिए दौड़े तो वहां विलंब हुआ, जो कि इंद्र सिंहासन धुलवा रहे थे। विलंब जानकर चक्रवर्ती 4 कदम तो गए थे, लौट आए, देखा सिंहासन को धुलवा रहे हैं। अरे सुमंत्र, ये सिंहासन धुलवा क्यों रहा है? क्या बात है? कहा चलिए आप चलिए, छोड़िए इन सब बातों को, चलिए। जब रास्ते में आए, सीढ़ियां उतरने लगे, जो स्वर्ग में सीढ़ियां लगी थी, उतरने लगे। कहा बोलो सुमंत्र, क्यों, कैसे, ये क्या कारण है? कहा कि मत पूछिए, बार बार पूछ रहे हैं तो मैं मान रहा हूं, बता रहा हूं। जो निपुता होता है उसका राजा देवता दोष मानते हैं, आप निपुते हैं इसलिए दोष माना, इसलिए वो सिंहासन धुलवा रहा। कहा क्या आज यहां चुभा, वहां से
राजमहल नहीं गए, रनिवास में नहीं गए, कहीं अपने सिंहासन पर नहीं गए, राज्यसभा में नहीं गए, कहां गए? गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, सब सुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सब सुख दुख सब गुरु सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, उधरहु धीर होई है सुत चारी, हरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, गुरु ग्रह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव क्या नीचे जो सब सुख दुख तब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ कही बहु, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। क्या दुख सुख क्या कहा होगा राजा ने? गुरुदेव क्या रघुवंश यही समाप्त हो जाएगा? क्या रघुवंश को समाप्त करने का कलंक का टीका मेरे माथे ही आएगा? क्या रघुवंश के अंतिम राजा के रूप में मेरा ही नाम लिखा जाएगा? गुरुदेव क्या मैं निपुता ही मर जाऊंगा? मेरा राजपाट संभालने वाला कोई नहीं होगा गुरुदेव। आज रो पड़ा दशरथ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। नहीं राजन, तूने कभी कहा नहीं बेटे, मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था। तू चिंता मत कर, धरहु धीर होई है सुतचारी, एक दो नहीं चार पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी हो। भक्तों का भय हरण करने वाले त्रिभुवन में विदित तुम्हें चार पुत्र होंगे। वहीं से अयोध्या से 34 किलोमीटर दूर पर सिंगी ऋषि को बुलवाया, जल्दी से आए। पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, हवि दिया, तीनों रानियों ने खाया, गर्भवती हुई। अभी 9वां महीना आया नहीं था कि तिथिया द्वार पर आके डंडा लेके खड़ी हो। तिथियों ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं प्रतिप्रदा हूं, मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं, मेरे में आइए। भगवान ने कहा वाह। द्वितीया का नहीं प्रभु, प्रथमा में मैं द्वितीया हूं। भगवान शिव मुझे मस्तक पर ढालते हैं, मैं चंद्र द्वितीया कहलाती हूं, मेरे में आइए। तृतीया की तरफ देखा प्रभु ने, कहा प्रभु नहीं, प्रथमा में न द्वितीया में, तृतीया में आइए, मैं अक्षय हूं, अक्षय तृतीया के नाम से जानी जाती हूं, सारा शुभ काम हमारे में होता है। चौथ की तरफ देखा, कहा नहीं प्रभु, सारा काम मेरे स्वामी, मैं गणेश चौथ हूं। पंचमी की तरफ नजर आया, कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं नाग पंचमी हूं। खष्टी की तरफ देखा, कहा मैं डाला खष्टी भी हूं, लड़ाई खष्टी भी हूं, मेरे में आइए। सप्तमी की तरफ देखा, कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी का नहीं प्रभु, किसी में मत आइएगा, हमारे में गोविंदा आते हैं, मैं महाअष्टमी हूं, हमारे में महारात्रि होती है, महाअष्टमी हूं। अच्छा, प्रभु रुक गए, क्योंकि उसके आगे गाड़ी ही नहीं बढ़ रही, कोई बोल ही नहीं रहा। नवमी गर्दन लटकाए खड़ी है। अरे नवमी तू बोल, मैं क्या बोलूं दीनानाथ, मैं तो निर्बला हूं, अबला हूं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मेरे में कैसे आएंगे? कहा कैसी बात करती हो, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं।
इसलिए अब तेरे में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा हो क्या? नौमी तिथि मधु पाठ पुनीता नौमी तिथि मधुपास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल धामा मध्य दिवस अति शीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा नौमी तिथि मधु मास पुनीता नौमी तिथि मधुपास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल अभिजित हरि प्रीता नौमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया, मधुमास चैत्र का महीना आ गया हो। ठीक 12 बज गया, अभिजीत मुहूर्त हो गया। चारों तरफ दिशाओं में हवा बहने लगी। कौशल्या मैया गर्भगृह में मेरुदंड सीधा करके बैठ गई। सरजू का जल चक्रवर्ती जी के द्वार तक अट्ठास करते हुए कुलेल करने लगा। उसकी झपझप की आवाज आने लगी, चिड़ियों की चहचहाट, शीत हवा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ होने लगा। चारों तरफ सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। चारों तरफ परिक्रमा करने लगे। भगवान ने कहा कि तुम जल्दी से देवता, ऋषि, साधु, संत, संग्रह आप लोग जाइए, नहीं तो सब जान जाएंगे मैं भगवान हूँ। मैं मनुष्य बनकर आता हूँ। बाबा ने लिखा कि सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम। अपने धाम को गए। उसी समय कड़ 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 करके बादलों की गर्जना शुरू भई और नीला नीला आभा मंडल जाने लगा। चढ़ 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 करके पूरे महल में, पूरे अवध में कंपन हो लगा। उसी समय चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। भैया प्रकट हो गए। अब प्रकट दो कारणों से हुए। प्रकट तो भगवान स्वयं में। संतों ने क्या गाया? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरे सिद्ध महतारी बोले मनहारी अद्भुत रूप विचारी जन अभिरामा अनुघन श्यामा विजया भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम दो कारण है। आज अतिथि विभाग ने दलिया खिलाया। दूसरा, आज ऐसा प्रसाद रखा हुआ है सामने कि कथा में कम, प्रसाद में ज्यादा ध्यान जा रहा है। बार बार जाता है, बार बार जाता है। फिर मैं इधर मुखमंडल कर लेता हूँ, फिर जाता है, फिर लगता है कब कथा समापन होगा, कब। तो ये दो कारण है। आइए, घड़ी 5:30 की ओर आ रही है। भगवान ने कहा, मानकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आपने तो कहा था कि जब हमारे पति ने कहा था कि चाहिए तुम्हें समान शुद्ध प्रभुसन कौन दुराए दुराव, तो आपने कहा था कि मैं स्वयं आऊंगा
आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तव तनब हो बवाई। आपका पुत्र बन गया हूँ। आप पुत्र बन के आए हैं कि बाप बन के आए हैं? भगवान ने कहा जब मैं कह रहा था तो कैसा रूप था हमारा? कहा ठीक है, ऐसे नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम। कहा बस मैं इस रूप में इसलिए आया हूँ कि हे माँ आप जानिए मैं वही हूँ, केवल एक बार चिन्हारी करने के लिए, पहचान करने के लिए। कहा चाहो हमारी हो गई है चिन्हारी, आप छोटे से हो जाओ, मैं इतनी बड़ा नहीं जा। माता पुनि बोली तो मत डोली, तरहु तात यह जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूठा। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। अम्मा ठीक है? आपने कहा सुन, माता पुन बोली सोमत डोली, तजहु तात यह रूपा। क्या करूं? की जय शिशुलीला अति प्रिय शूला, शीला यह सुख परम अनुपा। मैं उस सुख के लिए तब की थी, नैमिषारण्य में जाकर एक पैरों तक खड़ी रही। अच्छा अब ठीक है माँ। आप पागल बने हैं प्रभु, हमारे साथ क्यों लीला कर रहे हो? हैं? हमने आपसे कहा था कि मुझे, जब आपने कहा कि बाबूजी ने तो वर मांग लिया, तुम भी मांगो माँ, तो हमने कहा जो वर मोर चतुर पति मांगा, नाथ मोहि तव अति प्रिय लाग। जो हमारे पति चतुर्पति ने वर मांगा वो मुझे बहुत प्रिय लगा। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे भगवान की माँ बनने नहीं आता, इसलिए भगवान की माँ कैसे बना जाता है? सोई मिलन सोई चितवन सोई विवेक मोहि सोई रहन मोहि कृपा कर दे। भगवान की माँ बन के कैसे हंसा जाता है, कैसे उसे डांटा जाता है, कैसे दुलारा जाता है। सोई रहन, कैसे उसके साथ रहा जाता है। सोई विवेक, वह बुद्धि वह विवेक मुझे दीजिए प्रभु। ये कैसी खेला कर रहे हो? कहा माँ तुम चाहती क्या हो, खुल के बताओ। कहा मैं चाहती हूँ कि जैसे गर्भ से ताजा ताजा बच्चा आता है, चिपचिपा चिपचिपा चिकना चिकना, माँ की सारी उसमें चिपचिपा लगा हुआ, नार अभी जुड़ा हुआ, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे हाथ, एकदम खिलखिला के रोता हुआ तुम रो। मैं रोऊंगा नहीं। क्यों नहीं रोओगे? रुलाने के बाद आए हो तो रोना पड़ेगा। तुम्हारा गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग के सुख निज सुख दुख सब गुरु। बहुत रोए हैं तुम्हारे बाप। अच्छा बाबूजी रोए हैं? सोनी बचन सुजाना रोदन ठाला, वै बालक सुन यह चरित गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवतूता। ओ राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। उसी समय मझली मैया के यहाँ से एक पुत्र और छोटी वाली मैया के यहाँ से 2 पुत्र के समाचार मिले। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ये ब्रह्मानंद क्या है? ये हमारे पास सामर्थ्य नहीं इसी व्याख्या करें। बाबा ने थोड़ा सा संकेत किया कि जब व्यक्ति के अंदर ब्रह्म का आनंद आ जाता है तो संपूर्ण चराचर को एक दृष्टि से देखने लगता है। ऊंच नीच भेद भाव, ऊंचाई निचाई का भेद जहां मिट जाए,
वही ब्रह्मानंद है। क्योंकि राजा दशरथ सरकार हैं, चक्रवर्ती हैं, बाजा बजाने वाले के घर कभी नहीं गए होंगे जीवन में, लेकिन जब दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, चले गए बाजा बजाने वाले के घर पिछली बस्ती में, कहा बोलाई बजावह बाजा। क्या बात है, प्रोटोकॉल भूल गए, जहां सब विषमता मिट जाए, शिवोहम सब सत्यम शिवम सुंदरम है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे ही ब्लड के हैं, हिंदवो सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रम समानता। शायद इसी को जी लेना ही मानव ब्रह्मानंद समाना है। हो बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, चक्रवर्ती सरकार की, अयोध्या धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, गंगा जमुना सरस्वती की, नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। भगवान का जन्म हुआ है, सामान्य जन्म नहीं है। इसलिए विविध देश नगरों से, शहरों से, गांवों से माताएं आई हैं। कोई राम जन्म की सोहर सुनाएगा? अगर सुनाने वाले हो तो हाथ खड़ा करें, नहीं तो हमारे शुक्ला जी सुनाएंगे। अभी चलिए, कल आप लोग तैयार होके आइएगा। आज शुक्ला जी जल्दी सुनाओ। पहले एकदम मिट्टी का सुनिए, जो मिट्टी में गाई जाती। क्या? धनी धनी नगरे भैया जी सुनाएंगे। धन रे राज दशरथ, धन रे राज दशरथ हो, आवारनी रे कौशल्या तोहरी गोद, रमैया जा जन में, रमैया जा आदरणीय डॉक्टर साहब एक सोहर हैं? एक आज तो मैं छोड़ दे रहा हूं, लेकिन कल मैं सुनूंगा कुछ भी जन्म के उत्सव के समय एक भजन आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से होगा। देखिए, जन्म होते ही न्यौछावर बटना शुरू हो गया। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अब आइए, ये विद्या भारती का प्रांगण है। इस प्रांगण में भगवान का जन्म हुआ है और आज एकादशी लग चुकी है। भगवान इस पावन एकादशी के पवित्र काल में आए हैं। आज शाम को चावल मत खा लीजिएगा भूल से, और कल तिल ही खाने का विधान है। जितना न माने कम से कम एक तिल जरूर खाइए। कल बहुत सुंदर एकादशी कल। आइए, बधैया बाजे। इस मंदिर में भगवान का जन्म हुआ है। हमारे शुक्ला जी बहुत सुंदर बड़े भाव से, आप चाहे तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि भगवान के उत्सव में, शादी में, विवाह में, जन्म में जो नाचता है ना, वो 84 लाख योनियों के नाचने से भय हो। आज भगवान का जन्मोत्सव है। बोलिए रामलला सरकार की। तू बधाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, सहनाई बाजे विद्या भारती की। क्या? अरे कौशल्या माँ को लाल, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को लाल, बधाई बाजे मंदिर में, 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 कौशल्या माँ को बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को बधाई बाजे मंदिर में।
हरि बोल। और आज अग्नो धन्य हुओ है, 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 राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, आज अग्नो धन्य हुओ है, आज अग्नो धन्य हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है, राम लला को जन्म हुओ है। और नाचोरी नाचोरी दे देता, नाचोरी नाचोरी दे देता, बधाई बाजे मंदिर में, नाचोरी नाचोरी दे देता, बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। कौशल्या मकोला, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या मकोला, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में। हम लोग भगवान के जन्म के बधाई में बैठे हैं कि मातम में हैं? अरे ठुमके लगाते हैं। चलिए, ब्रज में एक कहावत है क्या, जो करे शर्म उसके फूटे करो। इसलिए ताली और दोना। आइए, आरती के लिए श्रीमान प्रेम शंकर पांडे जी रोडवेज से अवकाश प्राप्त हैं, आज के मुख्य यजमान हैं, और श्रीमान अनिल कुमार जी जो व्यवसायी हैं आएंगे, और हमारे विद्या भारती के पदाधिकारीगण और हरिद्वार से चलकर आए हुए ज्योतिषाचार्य पंडित आर बी शुक्ला जी, अन्य हमारे अतिथिगण सभी आरती के लिए आए। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथ के हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। आदरणीय रवि जी आइए, और आप लोग भी आ जाइए। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न जय विलासा पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध बोध धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा वो सौभाग्य दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें। पाप से हमें बचा,
यादक्षोः चोजो वजायतो श्रोत्राप्याक्षप्राणशिमुखादिनिरजायतो हो अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी आरती उतारो हे सखी ओ सिया अवध झुको लालो मिथिलेश की रनी सिया अवध को लाल मिथिलेश की ओ अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी शीश मुकुट कानों में कुंडल 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 होया छबिया जे निहारो री सखी या छबिया जनिहारो रे सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी वाम भागे जजो जननी विराजे वाम भागे जग जननी विराए लखन लाल जी गाए विराजे लखन लाल जी गाय विराए चरणों में पवन कुमार है सखी चरणों में पवन कुमार सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कंचन थाल कपूर की बाती कंचन थारे कपूर की बाती जगमग ज्योति जल दिन राती जगमग ज्योति जले दिन राती या छवि पे बलि बलि जाओ री सखी या छवि पे बलि बलि जाओ रे सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गुरुगेन्द्रहारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जले निषेदलीकरणं पुष्पे देवाय वन्दनं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। मया दत्तो